हेलो दगड़ियों, बड़ो तमी प्रणाम, छोटो तमी ढेर सार प्यार। आज ब्लॉगिंग में 7:30 बजे बैठे कर बैठूँ आप लोगों तभी में दिन भर वीडियो दिखोलो। आप लोगों तमी क्या करे कमरा करे आप लोगों को भी मेरे दगड़ी दिखना रहा। और अभी मैं तो सबसे पहले सुबह में नाश्ता बनाने तैयार छूँ करूँ। पहले दूध ले आऊँ, अभी नाश्ता बनाने तैयार छूँ करूँ को। ये देखा हम गार्डन में तेड़ो छीन लगे, मैं तेड़ो सब्जी छूँ बनाऊँ। अभी यूँ तो छुन छिलूँ तो आप लोग तभी बड़ी में दिखोलो तो आप लोग भी देखना रहा। ठीक है मेरे दगड़ी। और बड़े तो ये आप लोग तो एक सब्जी भी चक्कर दी मैं। ठीक है, ये देखा पूरा तेड़ो तेड़ो चलो यहाँ में गार्डन में। और जब मेहनत कर तो मेहनत तो फल तो कुछ न कुछ मिल ही जानो। ये देखो तो लोग फावड़ा मेहनत करवानी है सब्जी पर। अभी तो प्याज लगाना तो गार्डन थोड़ा सुखान पड़ना सफेकान पड़ना तो ते वजह से नींद के लिए आपको गार्डन में जफन जफन प्याज लगाना उनमें से ना तफन तफन मीन के लिए यो तेड़ो या तो गाड़ी नहीं या देख। अरे नहीं होता छौकी तो ये कि भुजी बढ़े तो कम हमें होता है हमने छौंक नहीं हमने पहले बॉयल कर दें तब निकाल दें का छिक्कल है। तो आप लोग आयो कमरा कर देना। आप लोग नहीं तो ये दिखाया कमरा क्या क्या करके कर देना। आप लोग आयो हमें आयो तो हमने कर देना पहले बॉयल कर दो, फिर चूल्हा में धोर दो बॉयल करी तय, फिर ये छीली तय, फिर ते में हम मसाला बनाओ, फिर ते बाद छौंकनी है। तो हम लोग तमने कर दा तो आप लोग कमरा कर दें कमेंट में जरूर दिए क्या। ठीक है काटी तो ये देखो हमने चाहिए कलर में है। अच्छी वाली धूप खिली बुनी है सुबह सुबह बड़े लगा मौसम। ये देखा मेरे लहसुन था बड़ी वेगी मैंने भी लहसुन गोड़ना और ये धनिया गोड़ना बाद आप लोग तो दिखो लो। अभी देखा ये चिन बैंगन में यहाँ इतनी बड़ा बड़ा ये अपन हमारे मूली हुई तो इसमें राई रुई हुई। अभी ये अपन मटर भी है जामी तो थोड़ा बहुत है। तो आप लोग तो गार्डन काम करी तो तब दिखो लो मैं। ठीक है ये देखा अपन भी खोदी मैंने अपन आलू लगाए हैं। ये तरह आलू मेरे ये था बड़ा बड़ा वही जामी तो ये देखा ये देखा सवेर में मैंने था काम करी अपन धनिया गुड़ाई करी अपन भी ये लहसुन गुड़ाई करी। देखा ये लहसुन छे हमारे वहीं ये था बड़ी बड़ी लहसुन भी। और ये हम जरा ये प्याज लगान मैंने और ये था मैं ये अरबी छे निकाई दौरी और ये तोड़ छो निकाई दौरी ये मेरे यार सब्जी छो निकाई दौरी। अब मैं ये तो सब भीतर लियानो और भीतर फनो काम भी मैं अभी सब तन छो भीतर काम कर मैंने भी। तो आप लोग तो हर चीज़ दिखो लो अगवाड़ी काम मीन क्या करी। अच्छा ठीक है ये देखो अंकल लोहार का काम कर रहे हैं। सफेद बाल ये देख दीदी बॉडी बना भागवत मछली में जाना हो। ये देख चल ब्लॉग शुरू होएगी। हाँ अब हम एक बाटा बेटिन जाना हो लोग भी होना पिछने बेटिन। हाँ अब अगने दिखोला है ठीक पर तुम लोग लाइक नहीं कर रहे सब्सक्राइब भी नहीं करना। हाँ जोड़ तो तुम बताए बुढ़ी मनखिन बोल लगी जरा कर दियो दे लाइक करना अरे लाइक कानून कमेंट भी कानून जन शेयर भी कानून तभी तो तुम शेयर पहले तुम थोड़ा लाइक तो करा कि हम बिना कुछ करने हाँ कुछ अच्छा बनाने चाहिए। तभी तो अपने ये अगल बगल सब चीज राधे राधे सब चीज दिखानु बना पड़े अपनी साइड नहीं कख जाना क्या करना कब उना। हाँ जब पतियों ने जो है बंद कर दिया कन्हैया कहने लगे स्वागतम भो महाभागा प्रियम किम करवाणी वह।
ब्रजस्य नामयं किंचित् भूतागमनं कारणम्। हे गोपियों, तुम अब जो है बड़ी जो है भाग्यशाली हो। एक गोपी जो है बोल पड़ी कि हे कन्हैया, हम अपने पतियों को छोड़ करके तुम्हारी शरण में आए हो। जब सच्चे पति हमको जो है मिल गए तो इन झूठे पतियों का हम जो है क्या करेंगे? ये तो जो है झूठे पति हैं। हे गोविंद, तुम ही तो हमारे जो है साक्षात पति हो। एक गोपी फिर बोल पड़ी, हे कन्हैया, जो ज्ञान का उपदेश आप मुझे दे रहे हो ना, ऐसी दो चार कथाएं हम भी जानती हैं कन्हैया। एक पतिव्रत नारी थी, बड़ा प्रेम के धनोपार्जन के लिए विदेश जाना चाहिए। मैं अपने स्वरूप एक मूर्ति को लेकर के आए और कहा, तुम इस मूर्ति को मुझे समझ करके पूजा करना। पति आज जो है विदेश चले गए। जब विदेश चले गए तो पत्नी ने घर का मेन जो दरवाजा होता है उसे जो है बंद कर दिया और अब अपने उस मूर्ति को नहलाती, धुलाती, खिलाती, पिलाती, उसे जो है पति मानती। 2 वर्ष बाद पति घर पर पहुंचे और घर के दरवाजा खटखटाया, संकल खटखटाई। हे सुशीला, सुनती हो? जरा ये दरवाजा खोलो। पत्नी मनी मन सोचने लगी, मैं तो अपने पति की अभी पूजा कर रही हूं। अगर दरवाजा खोलने के लिए जाती हूं तो मेरा पतिव्रत धर्म जो है खत्म हो जाएगा। पता नहीं कौन होगा उस दरवाजे में। अब गोपी कहने लगी, हे कन्हैया, अब तुम ये बतलाओ कि उसकी पत्नी को दरवाजा खोलना चाहिए था या नहीं? बोलो। कन्हैया कहने लगी, ये तो छोटी सी बात है। जब सच्चे पति द्वार में आ गए तो झूठे पतियों की पूजा करके जो है क्या फायदा? हे कन्हैया, वही तो हम तुमको कह रही हैं। जब सच्चे पति तुम हमारे हो तो वो जो घर में वो तो झूठे पति हैं कन्हैया, वो झूठे पति हैं। कन्हैया मुस्कुरा करके जो है कहने लगे, सही कह रही हो तुम। गोपियों ने कहा, कन्हैया, हम यहां अपने प्राणों को त्याग देंगी पर घर लौट करके नहीं जाएंगे। मेरे कन्हैया ने देखा इन गोपियों की जो है भावनाएं कितनी पवित्र है। सबसे जो है बुजुर्ग है हमारी दादी जी के लिए जोरदार तालियां। तो गोपियां कहने लगी कि हम अपने प्राणों को यहीं त्याग देंगी पर हम घर नहीं जाएंगे। मेरे कन्हैया ने सोचा, इनकी भावनाएं कितनी पवित्र है, इनका मन कितना पवित्र है। मैं तुम्हारे साथ आज जो है रास करूंगा। जितनी गोपियां थी उतने गोविंद बने गए, कन्हैया बने गए। मेरे कन्हैया अपनी बांसुरी की धुन को जो है बजाते, गाड़ियां भी नाचने लग जाती, मोर भी नाचने लग जाते। आज सारी की सारी गोपियां जो है नाच रही है। कोई भगवान के चरणों को दबाती, कोई भगवान के सिर को दबाती, कोई हाथ को दबाती, रास चल रहा है। पर गोपियों के मन में अभिमान हो गया कि हम बहुत सुंदर है ना,
इसलिए कन्हैया हमारे साथ रास कर रहे हैं। पर भगवान कभी जो है सुंदरता को नहीं देखते मेरी माँ। भगवान ये नहीं देखते कि ये काला है या गोरा। भगवान तो देखते हैं कि उसका अंतर हृदय जो है कैसा है, उसकी भावनाएं कैसी है। कि निर्मल मन जन छो मोहि पाओ, मोहे कपट छल क्षेत्र न बाओ। निर्मल मन जन छो मोहि पाओ, मोहे कपट छल क्षेत्र न बाओ। निर्मल भगवान ये नहीं देखते हैं कि उसका जो अंतःकरण कितना शुद्ध है। भगवान देखते हैं कि उसकी भावनाएं कितनी शुद्ध है। केवल ये देखते हैं मेरे लोग। गोपियों को जो है गुमान हो गया कि हम इतनी सुंदर हैं, इसलिए भगवान हमारे साथ जो है रास कर रहे हैं। आज मेरे प्रभु राधा रानी को लेकर के अंतर ध्यान हो गए। जब राधा रानी को लेकर अंतर ध्यान हो गए तो गोपियां कन्हैया को जो है ढूंढने लगी। हे कन्हैया कहाँ हो तुम, हे कन्हैया कहाँ हो तुम, हम तुम्हारे बिना जी नहीं सकती गोपाल, आ जाओ आ जाओ। रो रही है कन्हैया। रोना है तो भगवान के लिए रो। भगवान नहीं रूठना चाहिए, राधा रानी नहीं रूठनी चाहिए, जिसकी हमारे ऊपर जो है कृपा है। चिल्ला रही है गोपियां, हे गोपाल हमें छोड़ करके तुम कहां चले गए। नदी के किनारे पूछा, तुमने जो है कहीं कन्हैया को जो है देखा है, पर कन्हैया कहीं नहीं मिले। अब जब कन्हैया राधा रानी को लेकर के अंतर ध्यान हो गए तो राधा रानी कहने लगी, हे कन्हैया मुझसे जो है चला नहीं जा रहा है। अब कन्हैया ने सोचा अब तो राधा रानी को भी अभिमान हो गया। अच्छा तो आ जाओ मेरे कंधे पर बैठ जाओ। जैसे ही राधा रानी कन्हैया के कंधे में बैठने का अनुकरण कर रही थी, पहुंची। हे राधा रानी हमें तो छोड़ करके कन्हैया चले गए, पर तुम्हें भी जो है छोड़ करके चले गए। वृक्षों से पूछा हो और मैं भी हो गयो लाल। कृष्ण को खोजते खोजते गोपियों की परिस्थितियां बड़ी गंभीर हो गई। कहां नहीं ढूंढा उन्होंने, वृक्ष में कहां नहीं ढूंढा, पर कन्हैया नहीं मिले। हे गोविंद हम जानती हैं तुम सौंदर्य को नहीं देखते। हमने अपने सौंदर्य में जो मुग्ध होकर के अभिमान किया। जब सारी की सारी जो है गोपियां थक गई तो सुखदेव जी महाराज कहते हैं उन गोपियों ने सुंदर गीत गाया। क्या गाया?
हे कन्हैया, हमने तो अपने पतियों को भी छोड़ दिया। हमें मालूम है कन्हैया कि तुम ये कह रहे होंगे कि गोपियाओं की भावनाएं तो अच्छी नहीं है। हमने अपने सौंदर्य में गुणगान किया कन्हैया। हे गोपाल, आ जाओ। अगर इसी विरह अग्नि में छोड़ करके हमको जाना था गोपाल, तो जब हमने मां कात्यायनी का पूजन किया था ना, तो तुमने क्यों कहा था कि जब सर्द रात की आएगी तो मैं तुम्हारे साथ गलविहार करूंगा। हे गोपाल, आ जाओ। हम जानती है कन्हैया कि हम तुम्हारे बिना जीवित नहीं रह सकते। हे गोपाल, आज हमारे प्राण संकट में है। इसी विरह अग्नि में हमें छोड़ करके जाना था कन्हैया। तो अगासुर, बगासुर, धेनुकासुर, अरिष्टासुर, केसरी, इन लोगों से हमारी रक्षा क्यों की? इन राक्षसों से हमारी रक्षा क्यों की गोपाल? हमें पता है गोपाल, राम राम कही राम कही, राम राम कही राम। जब आपको 14 वर्ष का वनवास हो गया, राम राम कहते कहते राजा दशरथ ने अपने पंचभौतिक प्राणों को त्याग दिया गोपाल। हे गोपाल, आ जाओ। हम जानती है गोपाल, जब कन्हैया आ जाओ, जब राम ने हनुमान से कहा, हे हनुमान, जानकी जी मेरे बिना जीवित नहीं रह पाएंगी। एक बार जाकर के तो देखो लंका में कि उसने अपने पंचभौतिक प्राणों को तो नहीं त्याग दिया गोपाल। हे गोपाल, हमें मालूम है जब तुम हमारे घर पे आकर के माखन चुराते थे ना गोपाल, अरे जिस दिन तुम मटकी को फोड़ करके चले गए, हे गोपाल, तो हमने कहा बड़ी धूप है, हे कन्हैया नंगे पैर मत भागो, तुम्हारे सुकोमल पैर जल जाएंगे गोपाल। हे गोविंद आ जाओ, हे गोपाल आ जाओ। रो रही है आज गोपियां कन्हैया के लिए। कहाँ जाके छिपाते तुझो, कहाँ जाके छिपा चित जो,
कि राधा तेरी माला जपे। ओ माला जपे माला जपे कि मीरा में जो ये जानती कि प्रीत किए दुख होए तो नगर ढंडोरा पीती थी कि मेरे कन्हैया से प्रीत नगरी कहाँ जाके माला जपे माला जपे माला जपे हरि माला जपे ओ कहाँ ढूंढो गया किसी राधा तेरी माला जपे कहाँ ढूंढो गया किसी राधा तेरी माला जपे। आदि सुनैया में यमुना किनारे 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 जग सारा के पर कोई न जाने जग सारा तोरे पर की गलियों में हो गया हरी हिते बोलते देखा कन जोगी बनता बम बम बनोता दिलो बिनोता बम बनोता दिलो बिनोता मुंडे मार हीरो कोड़ीरो बनोता ये बोलते देखा कन जोगी बनता ये बोलते
बोले शंकर भगवान। इस रूप में आया हूं मां के गई माता, मुझे सारी लीलाएं करनी है। मुझे रावण को जो है मारना है, रावण का संहार करना है। 14 वर्ष की आयु है केवल रावण की। भगवान की लीला को आज तक कोई समझ ना पाया मेरी मां। आत्मा का संबंध तो केवल परमात्मा से है। पापियों को मारना है मां, मुझे वन में जाकर के संतों पर जो है कृपा करनी है, कृपा लुटानी है। मां, बड़ा उपकार होगा आपका अगर आप पिता दशरथ से 2 वर मांग लें। अगर आप मुझे वनवास भेजते तो बड़ी कृपा होगी मां। तो कैकेयी मां बोली, राम यदि तुम वनवास गए तो क्या होगा? मां, मेरा तो जो है यश बढ़ेगा। राम कहने लगे, हे मां, अगर तुमने मुझे वनवास भेज दिया मेरा तो यश बढ़ेगा, मेरी जय जयकार करेंगे सब। पर मां, तुम्हारा अपयश होगा मां, तुम्हारा अपयश होगा। कितनी करुणा है राम। मर्यादा पुरुषोत्तम राम बनो। हे मां, अगर मैं वन चला गया तो मेरी सबके सब लोग जय जयकार करेंगे, पर मां तुमको सब धुतकारेंगे, तुम्हारा अपयश होगा। कैकेयी बोली, अच्छा राम, अच्छा मेरा अगर अपयश होता है तो कोई बात नहीं। राम, अगर मेरा अपयश होता है तो कोई बात नहीं, मैं इस अपयश को भी अपने आप को जो है सह लूंगी। पर तेरा जो है यश होना चाहिए राम, तेरा यश होना चाहिए। से मिलेगा उनकी सेवा में ईश्वर बसा है, उनकी सेवा से सब कुछ मिलेगा। जिसने अपने माता पिता की सेवा कर ली ना मेरी मां, तो समझ लो भगवान की सेवा। कन्हैया कहने लगे, हे मां, मैंने तुम्हारा जो है दूध पिया है, आज तुम मुझे जो है ऐसा कह रही हो। यशोदा ने कहा, हे कन्हैया, तुम मथुरा में जाकर के ये सोचोगे कि एक माखन की औकात नहीं थी मेरी, मैंने मटकी क्या फोड़ दी तो मैया यशोदा ने मुझे कंस ने कहा, हे कन्हैया क्या कर रहे हो? मैं तुम्हारा जो है मामा हूं, मेरे बालों को जो है छोड़ दो। कन्हैया ने कहा, है मामा, लगती है ना, आपको याद है जब मां देवकी को आप जो है विदा कर रहे थे, मां देवकी को आपने रथ से नीचे उतारा बाल खींच करके, पर जब जो है किसकी लगती है तो तब पता चलता है। इसलिए कहता हूं
आज खींच करके कन्हैया जो है कंस को लेकर गया। हे मामा, तुम्हारे पाप का घड़ा जो है वो भर गया है, खींचते हुए लेके आ रहे। कन्हैया कहने लगे, हे मामा कंस, देख लो मुझे, हे मामा देख लो मुझे, मैं भगवान हूँ, मैं भगवान हूँ। राम ने कभी ये नहीं कहा कि मैं भगवान हूँ, पर कृष्ण ने कहा कि मैं भगवान हूँ। मेरी शरण में आ जाओ, मेरी शरण में आ जाओ। आज मेरे 11 वर्ष 56 दिन के कन्हैया ने कंस का जो है वध कर दिया। बोलो बांके लाल की व्यासपीठ पर विराजमान श्रद्धेय श्री सज्जन न्यायालय समस्त मित्रमंडली आत्मशक्ति एवं आत्मशक्ति आप सबको राधा माधव की छवि को मानते हुए आप सबको जय श्री कृष्ण प्रणाम करते हैं। आप सभी बड़े सौभाग्यशाली हैं कि परमात्मा के परम मंगल में चलते हुए श्रवण इस स्थान पर कर रहे हैं। मैं तो सुनने के लिए आया था, परंतु व्यास जी ने हमको सुनाने के लिए कह दिया। समय पहले ही ज़्यादा हो चुका है। आप सब लोग अपने व्यस्ततम कार्यक्रम से इस स्थान पर बैठ करके फिर भी परमात्मा के मंगल में कथा को श्रवण कर रहे हैं। ये हम सब लोगों के लिए सौभाग्य की बात है। मैं ज़्यादा ना कहते हुए दो बातों में आप लोगों को कहूँगा, बस थोड़ा सा ध्यान देंगे, प्रेम से बोलेंगे जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। व्यासपीठ एक मर्यादित पीठ है। इस व्यासपीठ पर जो विराजमान वक्ता होता है वो भगवत रूप होता है। इसलिए हम सब लोगों का दायित्व बनता है कि उस व्यासपीठ की हम अपने आप में मर्यादा रखें और उस मर्यादा के अनुसार ही अपने वक्तव्य को व्याख्यान करें। परंतु क्योंकि ये जो कथा है, शास्त्र कहता है कि विद्यावताम भागवते परीक्षा। अगर किसी की परीक्षा करनी हो तो उसको भागवत का ग्रंथ प्रदान कर देना चाहिए। ये कोई जो हम लोग
व्यासपीठ पर बैठ करके कार्य कर रहे हैं, ये अपने आप में वंदनीय है। परंतु वक्ता और श्रोता दोनों ही अपने आप में मर्मज्ञ होने चाहिए। आजकल पहले जो कथा का भाव होता था वह शाब्दिक होता था। प्रार्थना की का भगवान हमें उपदेश करें। भगवान जी ने एक शब्द का द, तो द कह करके वो शांत हो गए। देवताओं से पूछा कि समझ गए? बोले जी महाराज। फिर पुनः दैत्य आए, दैत्यों ने प्रणाम करके कहा भगवान कहें, तो आज ब्रह्मा जी ने पुनः उनको कहा दैत्यों ने देखा। हमारे श्रीमान चाचा जी और पूर्व में कनिष्ठ प्रमुख रहे और श्री अनूप डोभाल जी, और हमारे बीचों में सुंदर सुंदर गानों से और ध्वनि से हमारे कानों को और भी मजबूती दे रहे हैं बैठने के लिए। ऐसे हमारे सभी आचार्य और हमारे पंडित जी लोग बैठे हैं, सभी को मेरा प्रणाम करते हुए मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगी, क्योंकि जैसे बोला कि 2 शब्द बोलो तो कुछ लोग ऐसे हुए होंगे, कुछ और देख। मैं सिर्फ इतना कहूँगी कि मैं तो ऐसी व्यक्ति हूँ कि जो मैं सुबह से शाम तक मोह जाल में ही फंसी हुई हूँ और लोगों के जालों में ही फंसी हुई हूँ और उसी में आनंदित हुई हूँ। लेकिन बस माता रानी से, महाराज राजेश्वरी से यही प्रार्थना करती हूँ कि जब सुबह उठूँ तो सिर्फ राम और लक्ष्मण की ऐसी कथाएं जो हम सुनते हैं, मैं अपने क्षेत्र में भी ऐसे लोगों को देखूं। सुबह उठूं तो मैं आपस में लड़ाई कर उठूं तो मैं हर अच्छी दृष्टि से देखूं और हमेशा अपने आप को गौरवान्वित महसूस करूं कि मैं ऐसे क्षेत्र की एक जनप्रतिनिधि हूँ, एक सेवक हूँ, कि आप लोगों के बीच में मुझे आप लोगों ने मौका दिया और मैं आप लोगों की सेविका के रूप में यहाँ पर उपस्थित हूँ। मैं आचार्य जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मुझे यहाँ निमंत्रित किया और क्षमा भी चाहती हूँ, क्योंकि जैसा कि कहा कि मोह जाल में फंसी हूँ तो इतनी शादियाँ थी, मैं शादियों में भी उलझी रही। इस बहाने से मैं व्यासपीठ को प्रणाम करते हुए, भागवत जी को प्रणाम करते हुए माँ भगवती से यही प्रार्थना करूँगी कि आप सभी का जीवन सुखमय हो, समृद्धि हो। और सबसे मैं ऊपर समझती जैसे कि महिला हमारे सचिन अलियान जी की जो धर्म पत्नी है, मैं उनको भी बहुत बहुत प्रणाम करती हूँ कि धर्म के कार्य में ले जाने वाली धर्म पत्नी, आपको भी मेरी ओर से प्रणाम है। आप सभी का दिन शुभ हो, मंगलमय हो, आप सभी का जीवन सुखमय हो और सभी स्वस्थ हो। देखता कि तुम कितने पढ़े लिखे हो, भगवान ये नहीं देखते। भगवान देखता है कि तेरे अंदर जो है कितनी भक्ति है, कितनी श्रद्धा है, मन कितना निर्मल है। अभिमान तो हम अपने ऊपर बहुत ज्यादा करते हैं ना मेरे को। अकड़ तो जो उस मुर्दे की भी नहीं चली।
आज ये वीडियो में ये थी रखो तो आप लोगों को अच्छी लगे तो लाइक करें कमेंट करें और आप दगड़ी दगड़ी शेयर भी करें। बहुत बहुत धन्यवाद। बाय बाय, गुड नाइट, सी यू, बाय बाय।